हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक चौबे आपका उत्कर्ष एजुकेशन पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे। अब मैथ्स का जो बेसिक मैथ्स हमारा जो स्टार्ट होता है वो नंबर सिस्टम से स्टार्ट होता है। तो आज मैथ्स हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, इतना ईजी वे में मैथ्स को पढ़ेंगे कि जिसको आपको लगेगा कि मैथ्स मतलब अब आगे चल के मैथ्स में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमारे साथ बने रहें तो आपको मैथ्स के बेसिक से, अभी हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं आज मैथ्स के बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और इसको हम लोग हायर लेवल तक लेके चलेंगे। मैथ्स अब आपको, अब किसी को भी, ऐसा कोई भी बंदा जिसको मैथ्स ना आती हो वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाए, क्योंकि अब आगे से उसके साथ ऐसा नहीं होने वाला, उसको मैथ्स बहुत अच्छे से आने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखें। और आज की हमारी जो पहली क्लास है उस पहली क्लास में हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम होता क्या है उसको जानना जरूर करें। तो जो हमारा नंबर सिस्टम होता है उस नंबर सिस्टम में कुछ नंबर्स की कैटेगरी बनाई गई है। उन कैटेगरी को यहाँ बोर्ड पे देख सकते हैं। उनमें से कुछ कैटेगरी दी गई है, अभी इनको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके आगे हम लोग आगे के नंबर्स पे डिस्कस करेंगे। इसमें पहला जो दे रखा है हमारा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब नेचुरल नंबर क्या होता है, बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे इसको, बहुत इजी लैंग्वेज में। ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। गिनती की वो सारी संख्याएं, गिनती की वो सारी संख्याएं जो एक से शुरू होके और इनफाइनाइट तक जाती हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उनको नेचुरल नंबर कहा जाता है। तो हमारा नंबर सिस्टम का जो पहला हमारा नंबर है वो है नेचुरल नंबर। यहां हम डाल देते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का हमारा पहला नंबर है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, वो सारी संख्याएं जो एक से शुरू होके अनंत को जाएं उनको नेचुरल नंबर कहा जाता है। दूसरा नंबर हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का क्या मतलब है, when we put zero in the family of natural number is whole number। जब प्राकृतिक संख्या के परिवार में, ये है प्राकृतिक नेचुरल नंबर की फैमिली है, कहां से शुरू होती है, 1 से स्टार्ट होती है, इनफाइनाइट तक जाती है। जब नेचुरल नंबर की फैमिली में, इस नेचुरल नंबर की फैमिली में हम जीरो को ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर की फैमिली क्या थी, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसमें हमने किया क्या है, यहाँ पे सिर्फ जीरो ऐड कर दिया और ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो जब नेचुरल नंबर की फैमिली में जीरो को ऐड कर दिए तो हमारा बन जाता है होल नंबर। तो होल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, व्हेन वी पुट जीरो इन द फैमिली ऑफ नेचुरल नंबर इज नोन एज होल नंबर, पूर्ण संख्या। तीसरा हमारा आता है क्या, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होता है, द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय वन और इटसेल्फ। वो संख्याएं जो केवल एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से ना कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब एक और स्वयं का क्या मतलब है, वो सारे नंबर, जैसे यहाँ पे आप देखिए फॉर एग्जांपल 2 यहाँ पे लिया हमने। अब 2 के अगर हमको देखना है कि 2 किसके किसके टेबल में आता है, तो 2 के लिए अगर टेबल हम स्टार्ट करते हैं पहले 1 का टेबल पढ़ेंगे। 1 की टेबल में 2 तो आ गया, वेरी गुड। अब पहला वाला कंडीशन हमारा प्रूफ हो गया, द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 1, तो 1 से तो डिवाइड हो गया। फिर बोल रहा है और या इटसेल्फ या खुद से कटे। यहाँ पे और हटा देते हैं, 1 एंड इटसेल्फ कर देते हैं, क्योंकि सारे नंबर्स हमारे जो होते हैं वो 1 से कटते ही कटते हैं, चाहे जैसा भी नंबर हो वो 1 से डिवाइड होगा ही होगा। तो वो सारे नंबर्स, द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 1, तो 1 से तो डिवाइड हो गया, एंड इटसेल्फ यानी खुद से। तो 1 के बाद आता है टेबल 2 का, तो देखते हैं 2 की टेबल पढ़ते हैं, तो 2 की टेबल, 1 की टेबल में 2 टाइम्स में 2 आता है, 2 की टेबल में 1 टाइम में 2 आता है। तो 1 से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड हो गया। अभी क्या कोई और भी नंबर है जिसका और भी कोई टेबल है जिसको पढ़े तो 2 आएगा, तो नहीं भैया, और भी ऐसा कोई टेबल नहीं जिसको पढ़ने से 2 आ जाए। यानी कि ये हमारा एक प्राइम नंबर है। क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ 1 की टेबल में आएगा और अपने टेबल में आएगा। तो वैसे सारे नंबर
जो 1 की टेबल में आए और 2 की टेबल में आए, इसके अलावा अन्य किसी टेबल में ना आए, उनको प्राइम नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर को एक दूसरा भी डेफिनेशन हम चाहे तो बोल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा द नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ, हम बोल सकते हैं कि द नंबर विच इज ओनली डिवाइडेड बाय 2 नंबर्स, द नंबर विच इज ओनली डिवाइडेड बाय 2 नंबर्स ओनली, वो संख्या है जो केवल 2 से कटे, एक खुद से कट जाए और एक इटसेल्फ से कट जाए। हमको लंबी चौड़ी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। अगर प्राइम नंबर का पूछता है कि भैया प्राइम नंबर बताओ क्या होता है, तो प्राइम नंबर वो होता है जो 1 से और इटसेल्फ से कट जाए, तो प्राइम नंबर होता है। तो वैसे सारे नंबर्स की जो लिस्ट है यहाँ पे देखिए, कुछ नंबर्स की लिस्ट लिखे हैं हम 2 3 5 7, सॉरी 9 हटा देते हैं, 9 में 2 3 5 7। अब 3 किसकी टेबल में आएगा, तो 3 का देखा यहाँ पे 3 1 की टेबल में आएगा और खुद की टेबल में आएगा, 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर है। 5 को लिया तो 5 देखा, 5 1 की टेबल में आता है और 5 की टेबल में आता है। उसके बाद बीच में कोई ऐसा टेबल नहीं है, 2 की टेबल में 5 नहीं आएगा, 3 की टेबल में 5 नहीं आएगा, और 5 है यानी 6 की टेबल पढ़ना शुरू करेंगे तो 5 से ज्यादा हो जाएगा, तो 6 की टेबल में आने का सवाल ही नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो वो सारे नंबर जो 1 से और खुद से कटे हैं उनको प्राइम नंबर कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। हिंदी में प्राइम नंबर्स को अभाज्य संख्या कहा जाता है। चौथा नंबर हमारे पास आता है इवन नंबर, सम संख्या, द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2, वो संख्या जो केवल 2 से कटे, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः एग्जैक्टली का मतलब पूर्णतः, पूर्णतः क्या मतलब, उसको अगर जैसे यहाँ मान लिया 4 लिखा हमने और 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स में 4 एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, नीचे रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, ना रिमाइंडर कुछ छोड़ेगा और ना वो नंबर डेसिमल में जाएगा। अगर कोई नंबर डेसिमल में आगे बढ़ता है, जैसे मान लिया यहाँ पे 5 लिखा और 5 को डिवाइड किया 2 2 जा 4, रिमाइंडर लीक हुआ यहाँ पे 1, डेसिमल पड़ा है, यहाँ से इसको डिवाइड किया 2 5 जा 10, यहाँ से इसको कट किया, ये हमारा जो 5 है वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट लगा हुआ। अगर कोई नंबर डेसिमल में डिवाइड होता है तो उसको हम लोग एग्जैक्टली डिवाइडेड नंबर नहीं बोलते। तो इवन नंबर में क्या है, हमको वो नंबर चाहिए जो कि एग्जैक्टली है। 2 की टेबल पढ़े हैं तो 2 की टेबल पढ़ने में हमको सारे नंबर्स मिल जाए। जैसे 2 की टेबल पढ़ा तो 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, या यहाँ पे लिख दिया, मान लिया लिखा 24। अब क्या 24 एक इवन नंबर है? चेकआउट देखते हैं, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 कैंसिल, 4 नीचे ले आए, 2 2 जा 4 कैंसिल, रिमाइंडर क्या बचा 0, यहाँ पे कोई डेसिमल नहीं है। यस 24 इज अ इवन नंबर, 24 हमारा क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, क्योंकि ये एग्जैक्टली 2 से डिवाइड, 24 को 2 से डिवाइड किया तो 12 टाइम में ये डिवाइड हो गया, यानी ये हमारा एग्जैक्टली 2 से डिवाइड है। तो जो नंबर एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होगा वो हमारा इवन नंबर होगा। उसके बाद बात करते हैं आगे ऑड नंबर। पांचवा हमारा जो नंबर आता है वो है हमारा ऑड नंबर। बहुत इजी होने वाला, मैथ्स बहुत इजी होने वाला है, आप बस ध्यान से मैथ्स को समझना जरूरी होता है। एक बार मैथ्स के कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो गया ना, तो फिर मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सारा बेसिक फंडामेंटल आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर आपने मैथ्स का बेसिक सीख लिया, अगर आपने मैथ्स का ओ लेवल कंप्लीट कर लिया, तो फिर मैथ्स का चाहे आप कोई भी सेक्शन में जाके आप मैथ्स की पढ़ाई करो, आपको मैथ्स में नेवर एवर प्रॉब्लम होने वाली है। आइए देखते हैं, अगला है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है हमारा? द नंबर which is not divided by 2, वो संख्याएं, ऑड नंबर को हिंदी में कहते हैं विषम संख्या, वो संख्याएं जो 2 से ना कटे। अभी पीछे क्या पढ़ा हमने, इवन नंबर में क्या पढ़ा,
वो संख्या जो 2 से पूरी तरीके से कट जाए। ऑड नंबर उसका अपोजिट होता है, वो संख्या है जो 2 से ना कटे। तो उन सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? द नंबर व्हिच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2। उन सारे नंबर्स को क्या कहते हैं? हम ऑड नंबर कहते हैं। इनके एग्जांपल्स क्या क्या है? जैसे देखा यहाँ पे 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब ये सारे क्या नंबर्स हैं हमारे? ये देखो 2 की टेबल में आएगा, 2 का कोई भी टेबल पढ़ो जिसमें 3 आ जाए, नहीं आने वाला है। 2 की टेबल में 5 आएगा, 2 की टेबल में 5 नहीं आने वाला है। 2 की टेबल में 7 आएगा, 2 की टेबल में 7 नहीं आने वाला है। 2 की टेबल में 9 आएगा, नहीं आने वाला है। यानी ये वो सारे नंबर्स हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते हैं। तो आप आंख बंद करके आंसर बता सकते हो कि जिसके जो 2 की टेबल में जो नंबर ना आए वो हमारा ऑड नंबर है, जो 2 की टेबल में आए वो हमारा इवन नंबर है। अब एक चीज और आपको भी दिख रहा होगा कि भाई अभी तो आप बता रहे कि ये जो नंबर ये 11 है, ये 13 है, ये 5 है, 3 है, 7 है, ये तो ऐसे नंबर आपने लिख रखे हैं, ये तो प्राइम नंबर्स है सारे। हाँ, ये सारे प्राइम नंबर्स है, पता है ये प्राइम नंबर है, लेकिन हम यहाँ पे उन नंबर्स को भी कलेक्शन बना रहे हैं जो 2 की टेबल में ना है। अगर इनका नंबर्स का अगर कुछ आपको नंबर्स दे रखे हैं, मान लीजिए यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं और पूछा आपको बोला कि इसमें आप कैटेगरी बनाओ इवन नंबर की, ऑड नंबर की, प्राइम नंबर की, तो हम इजीली कैटेगरी बना सकते हैं। पहले हमने लिखा प्राइम, फिर लिखा इवन, फिर लिखा ऑड। तो जो प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी क्या है? जो नंबर एक की टेबल से और अपने टेबल से कट जाए। तो 3 क्या है? एक की टेबल से कटेगा, अपनी टेबल से कटेगा, तो हमारे ये प्राइम नंबर के सेक्शन में आएगा। 5 क्या है? एक की टेबल से कटेगा और 5 की टेबल से कटेगा, ये भी हमारा क्या है? प्राइम नंबर के सेक्शन में आएगा। 7 भी क्या है? 7 1 की टेबल में आता है, उसके बाद और भी कोई टेबल पढ़ो 7 नहीं आएगा, उसके बाद 7 खुद की टेबल में आएगा, तो 7 भी हमारा प्राइम नंबर के सेक्शन में आएगा। एज वेल एज 11 भी वैसा ही होगा, 13 भी वही होगा। अब दूसरा आपको यहाँ पे फिगर आउट करना है इवन नंबर, तो यहाँ पे 3 यानी ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, 5 2 से नहीं डिवाइड होगा, 7 2 से नहीं डिवाइड होगा, 9 2 से नहीं डिवाइड होगा, 11 2 से नहीं डिवाइड होगा और 13 भी 2 से नहीं डिवाइड होगा। यानी हमारे इवन नंबर के सेक्शन में कुछ नहीं जाएगा, यानी ये ब्लैंक जाएगा। और तीसरा हमारा है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर वो सारे नंबर जो 2 की टेबल में नहीं आते। तो ये सारे उन्हीं के एग्जांपल्स हैं, 2 के टेबल में नहीं आते तो वो 2 का टेबल ब्लैंक है। तो यानी ये सारे के सारे हमारे ऑड नंबर भी हो गए। तो ये हमारी लिस्ट हो गई। अभी हमने पढ़ा क्या? नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे के नंबर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपको ये सारी चीजें और डिटेल में जाननी है, अगर मैथ्स के और भी आपके कोई डाउट्स हैं, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आगे की वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। ओके, थैंक यू।